नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर समाचार पर। मैं विनोद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छतरपुर जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ज़रूरत है तो केवल उन्हें तराशने की, उनको तराश के हीरा बनाने की। और यही ऐसा ही एक कारनामा हुआ है। छतरपुर जिले की एक प्रतिभा ने कर दिखाया है। उनको क्रिकेट में बात करूं तो मध्य प्रदेश लेवल पे खेलने का मौका मिला है और उन्होंने छतरपुर का नाम रोशन किया है। छतरपुर से रणजी खेलने के लिए चयनित हुई हैं। मैं बात करना चाहूँगा सीधे से क्रांति गौड़ जी से और इनसे जानेंगे कि इनका शुरुआती दौर कैसा रहा। सबसे पहले स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारे चैनल की और पूरे परिवार की तरफ से कि आपने छतरपुर का नाम रोशन किया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया। आपका शुभ नाम? क्रांति सिंह राजगौर ठाकुर। आपका निवास जो है बताते हैं कि किसी छोटे से गांव से है? हाँ, घुआरा से। तो उस क्षेत्र से निकल के आपने कैसे दिमाग में आया कि हमें क्रिकेट की तरफ अपना ध्यान ले जाना है? वहाँ पे बॉयज़ खेलते रहते हैं तो उनको देख के मेरे को लगा कि मैं भी क्रिकेट खेलूँ। और लड़कियाँ भी, मतलब उस टाइम पे ज़्यादा वुमेंस का मैच उतना ज़्यादा नहीं होता था, बॉयज़ का ही होता था। पर मेरे को भी लगा कि हाँ, जब थोड़ा बहुत ही चलता था, पर मेरे को भी लगा कि मैं भी खेलूँ। तो बॉयज़ के साथ मैं भी प्रैक्टिस करने लगी। टेनिस ज़्यादा खेलने जाती थी। टेनिस के साथ साथ फिर ओपन टूर्नामेंट्स भी मैंने खेले। ओपन टूर्नामेंट्स में एक जगह मैं टूर्नामेंट्स खेलने गई तो फिर मेरे को उधर कोच मिले, मेरे राजीव बिलथरे सर। फिर उन्होंने मेरे को मैचेस वहाँ पे खिलाए और मेरे को यहाँ से स्टार्ट कराया उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न। फिर मैं यहाँ से मैंने अंडर 16 का बोर्ड भी खेला, वो अंडर 19 का बोर्ड खेला। और अभी जो मेरा सिलेक्शन हुआ वो सीनियर वुमेन्स टीम में T20 टूर्नामेंट्स BCCI के उसमें हुआ है। अच्छा, जब आपने शुरुआती दौर में स्टार्ट किया मैच खेलने को तो परिवार से किस तरह का सपोर्ट मिला, किस तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिला? परिवार से मेरे को पूरा फुल सपोर्ट था। मेरे बड़े भाई भी हैं, मयंक भैया, उनका भी मेरे को पूरा सपोर्ट था। पर वो बोलते नहीं है कि कहीं अगर किसी के घर से अगर कोई बढ़ रहा है तो अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं भड़काने के लिए। तो वो मेरे साथ भी हुआ है कि जब मैं अकेले जाने लगी कहीं खेलने तो अड़ोस पड़ोस के लोग आए हैं, अरे उसको मत भेजो, लड़की जात होती है। और आजकल का माहौल देख ही रहे हो कैसा होता है क्या। तो इन सब से पर घर वाले नहीं रुके, मेरी दीदी हैं, मेरे भाई, पूरी फैमिली पूरा सपोर्ट दिया उनने भी, और सर ने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया मेरे को। दोस्तों कहते हैं कि जब किसी चीज़ को करने लगो तो शुरुआत में लोग ताने मारते हैं, लोग कहते हैं कि दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति कामयाब हो जाता है तो लोग ये भी कहते हैं कि मैंने तो कहा था कि ये कर दिखाया। लेकिन जब वो शुरुआती दौर से गुजर रहा होता है तो तरह तरह के कमेंट्स लोगों के आते हैं, तरह तरह की बातें आती हैं। कामयाब होने के बाद जो सफलताओं की बधाइयाँ मिलती हैं, तो आज कितना महसूस कर रहे हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ये चीज़ बोली कि मत, जिन्होंने ये चीज़ बोली है ना कि घर बाहर में भेजो लड़की जाते, वो खुद आके जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ सबको पता चला, पूरे गुहारा को पता चला, क्योंकि गुहारा उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो जैसे ही न्यूज़ पता चला तो वहाँ पे एक पत्रकार भैया है, उनको मैंने बताया, तो जैसे ही सबको पता चला तो जिन्होंने ये चीज़ में घर में फैमिली से बोली, मम्मी से बोली, पापा से कि उसको मत भेजो ऐसा वैसा, वो खुद मेरे घर आके मेरे को बोल रहे हैं कि हाँ मैंने तो बोला था कि कर देगी ऐसा वैसा, और देखो करके दिखा रही और आगे तक जाएगी। जो पहले ऐसा बोलते थे कि अरे बंद करा दो ऐसा वैसा, पर आज वो भी आके घर पे बोल रहे हैं कि मैंने बोला था कर देगी ये वो। अच्छा, आपका ये सिलेक्शन जो हुआ है ये कैसे प्रोसेस रही और क्या क्या इसमें हुआ? पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट के मैच हुए थे सागर के MPC ग्राउंड में। फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा सिलेक्शन हुआ तो फिर डिवीज़न की टीम बनी। डिवीज़न टीम बनने के बाद हमारे इधर इंदौर में ही मैचेस थे, 2 मैचेस हुए थे हमारे। इस बार मतलब हर साल 2 मैचेस होते हैं, इस बार 3 मैचेस दिए थे उन्होंने, शहडोल के अगेंस्ट, रीवा के अगेंस्ट और इंदौर के अगेंस्ट। तो इसमें तीनों में मेरा परफॉर्मेंस सही था। शहडोल के अगेंस्ट मैंने 76 रन बनाए थे, रीवा के अगेंस्ट 13 रन बनाए थे और इंदौर के अगेंस्ट 23 रन बनाए थे मैंने। तो उससे फिर मेरा ये ऑफ सीजन जो रहता है बरसात के टाइम पे, उसमें मेरे अभी तक 4 कैंप लग चुके हैं। फिर ये 3 कैंप लग गए थे, फिर उसमें से मैचेस हुए थे हमारे सिलेक्शन मैच जो भोपाल में हुए थे फेथ क्रिकेट क्लब में। तो वहाँ से फिर वो मैचेस खत्म होने के बाद फिर उसके 6 दिन बाद फिर हमारी ये लिस्ट आई थी, तो लिस्ट में ही मेरा नाम आया था। तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जब आपने खेलना शुरू किया और प्रारंभिक स्थिति में जब आप एक नॉर्मल पिच पे आप खेले, फिर ब्लॉक स्तरीय पिच पे आप खेले, फिर जिला स्तरीय खेले, अब राज्य स्तरीय खेलने जा रहे हैं, तो जो शुरुआत में आपके सामने लोगों का वातावरण था वो किस तरह का था और आज किस तरह का है? वो भी पहले में ऐसे बोलते थे कि अरे मत करो, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो,
पढ़ाई में, खेल कूद में कुछ नहीं रखा है। पढ़ाई करोगे तो कुछ कर पाओगे। उनको ये रहता है पढ़ाई कर लो या कुछ भी तो जॉब मिल जाएगी आगे करके। पर मेरा क्या था कि मैं जब छोटी थी तो मेरे को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मेरे को बस सोच रखा था कि मेरे को आगे खेलना है तो खेलना है। मेरे एक टाइम पे मैं 19 जब बोर्ड खेला था तो उस टाइम पे मेरे 10th के पेपर थे बोर्ड के, तो उसी डेट पे मैच थे और उसी डेट पे मेरे एग्जाम थे। मैंने एग्जाम छोड़ दिए थे, मैं खेलने निकल गई थी। पापा को घर पे बोला, पापा ने पूछा, मैंने बोला नहीं मैं एग्जाम नहीं दूंगी। एग्जाम तो मैं, पढ़ाई की कोई एज नहीं होती, मैं पढ़ाई कभी भी कर लूँगी, पर ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो कि मेरा एज ग्रुप 19 में हुआ है, तो मैं बोर्ड के मैचेस खेलने जाऊँगी। तो बस। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि आप ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं और स्कूल आप नहीं जा रहे हैं, तो टीचर्स ने आपसे कभी पूछा हो या कुछ बोला हो? मैं जब 9th क्लास में थी तब मेरे को नोटिस बहुत आए हैं घर पे, तो नोटिस आते थे, फिर उनको मैंने बताई ये चीज़, तो कि सर मैं क्रिकेट में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट, उसमें पढ़ाई में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो हाँ, मेरे स्कूल वालों ने भी बोला कि हाँ ठीक है, नहीं भी आओगी तो भी मैं वो नोटिस नहीं भेजेंगे, अब तुम्हें जब मन करे तब स्कूल आओ, ना मन करे पर लग के प्रैक्टिस करो। और आज उनसे जब मिलने का मौका मिलेगा आपको, मिल चुके क्या आप उनसे अभी? जब मैं छतरपुर आना था, जैसी मेरी लिस्ट आई उसके मैं सुबह मिठाई लेके अपनी स्कूल गई थी प्रिंसिपल से मिलने, पर मेरे को प्रिंसिपल सर तो नहीं मिले, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी इंदौर में। मैं प्रिंसिपल है मेरे BL सर। आज क्या रिस्पॉन्स है उन टीचर्स का? उन टीचर ने मेरे को पहले भी बहुत सपोर्ट किया और आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है और किस तरह से आप मैच खेलने वाले हैं? वो वुमेन सीनियर T20 में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं रायपुर जाऊंगी मैचेस खेलने। हम लोग के फर्स्ट मैच है मेरा बड़ौदा टीम से, रायपुर में ही। परिवार में और कौन कौन है आपके? मैं 3 बहन 3 भाई हैं और मम्मी पापा हैं। जैसे अभी कुछ लोग लड़कियां खेलना अगर चाहें तो उनको खेलने का मौका तो मिलता है, संस्थाएं भी सपोर्ट करती हैं, लेकिन परिवार के लोग सपोर्ट नहीं करते। मान के चलें कुछ लोग सपोर्ट कर भी दें तो आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये रहता है कि ये ना जाए और बैठ जाए। ऐसे लोगों के लिए कितना प्रेरणा स्रोत बनेंगी आप? मेरा कहना है कि जो भी लड़की खेलना चाहती है, और हाँ, वो जब तक पेरेंट्स नहीं बोलेंगे तब तक वो खुद से तो कुछ कर नहीं सकती। जैसे कि मैं जब खेलना था मेरे को तो मैंने घर पे ही बोला, तो मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया। तो जो भी अगर लड़की खेलना चाहती है तो वो अपने घर पे बताए, और घर वालों से मेरा कहना है कि जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनके कहने से आप अपनी बेटी को ना रोकें, क्योंकि अगर मेरे घर वाले भी अगर अड़ोस पड़ोस लोगों की सुनते तो आज मैं यहाँ पहुँचती नहीं। तो उनने उनकी बात नहीं सुनी, अनसुना किया उन बातों को, तो आज मैं सीनियर वुमेन्स टीम में T20 जो फॉर्मेट का जो T20 टूर्नामेंट है BCCI का, उसमें आज मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आज मैं जो भी हूँ तो फैमिली की वजह से हूँ कि उनने ये बातें सुनी नहीं, कि इनने ये बोल दिया कि मत खिलाओ, या इनने ये बोल दिया कि लड़की जात है यार, कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता है, आजकल की दुनिया है ये। तो मैं उनसे कहना है कि ना सुने और अपनी बेटी पे भरोसा रखें कि आपकी बेटी उस लायक है, वो करके दिखाएगी। और आजकल आप देख सकते हैं कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। तो मेरा कहना है कि लड़कियों को पूरा सपोर्ट करें, और ये नहीं है कि ओनली क्रिकेट में, जिस चीज़ में भी, स्पोर्ट्स में बहुत सारे गेम होते हैं, किसी भी अगर स्पोर्ट्स में उसको निकलना है तो फैमिली से मेरा निवेदन है कि वो उसको सपोर्ट करें। अच्छा, मैदान जो है, मैदान में कितने घंटे मेहनत की है कि आज आप यहाँ तक इस लेवल पे पहुँची हैं? कितने घंटे कितने बजे आप सुबह जगती थी, फिर आप ग्राउंड पे पहुँचती थी, और किस तरीके से मेहनत की है? मैं छतरपुर में भी रहती थी पहले, पर थोड़ा सा घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो मेरे को घर जाना पड़ा, तो वहीं पर प्रैक्टिस करती थी। पर मैं छतरपुर में भी रहती थी। 4:30 बजे उठ के मेरे को जल्दी रेडी होके मेरे को 5 या 5:20 तक मेरे को ग्राउंड पहुंचना रहता था। 8:30-9 बजे तक वापस जाती थी। फिर खुद से ही रहती थी रूम पे, तो खाना आना का वो रहता था। फिर 3 बजे मेरे को फिर आना है। 3 बजे शाम को ग्राउंड फिर आती थी, और शाम को 6, 6:30, 7 ऐसे मेरे को ग्राउंड में ही बच जाते थे। ऐसे जब घर भी जाती थी तो वहाँ पे भी ग्राउंड है, तो वहाँ पे भी सेम यही रहता था। वहाँ पे मैं और जल्दी उठती हूँ 4 बजे। अभी भी अगर घर जाती हूँ तो 4 बजे उठती हूँ। 4:20 तक रेडी होकर रनिंग के लिए जाती हूँ। रनिंग से आके फिर मैं प्रैक्टिस करती हूँ 3-3.5 घंटे बॉलिंग बैटिंग। उसके बाद घर जाके फिर शाम को 2-2:30 बजे उधर का ग्राउंड फ्री रहता है, तो 2-2:30 बजे जैसे ही मेरे को लगे कि हाँ ठीक है अब टाइम हो गया है, धूप कुछ नहीं देखती हूँ। मम्मी बोलती है कि थोड़ा धूप है, थोड़ा लेट जाना, इतनी जल्दी क्यों जा रही हूँ, पर नहीं देखती, मैं निकल जाती हूँ चाहे धूप हो। बस ग्राउंड खाली मेरे को चाहिए, और 2-3 लड़के दिख जाए तो वो बोल देते चलो दीदी मैं खिला देता हूँ, बॉलिंग कर देता हूँ, तो आप बैटिंग कर लो, ऐसा। तो मैं
निकल जाती थी। आगे आप रणजी खेल रही हैं, फिर आप नेशनल भी खेलेंगी, तो बीच में अगर कोई बाधाएं आएंगी तो परिवार की स्थिति कैसी है आपकी? उस टाइम पे घर की स्थिति तो ठीक नहीं थी, पर मेरे भैया को लगा कि मैं कर पाऊंगी, तो उनने पूरा सपोर्ट किया मेरे को। और अभी भी ऐसा होता है कि जब मेरे को थोड़ा सा ठीक लगता है तो मैं इधर छतरपुर आ जाती हूँ, फ्रेंड के यहाँ रुकती हूँ, या सर कहीं मेरी व्यवस्था कर देते हैं रुकने की, तो मैं प्रैक्टिस मैच खेल लेती हूँ, कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेती हूँ यहाँ पे। और जैसे ही मेरे को लगता है कि ठीक है अब नहीं हो पाएगा तो मैं वापस घर जाती हूँ, तो घर पे ही प्रैक्टिस करती हूँ। और घर का ये कि कुछ भी अगर घर में हो ना हो, अगर मेरे को कहीं जाना है तो मेरी फैमिली कहीं ना कहीं से करके मेरे को भेजती है कि घर में कुछ हो ना हो, तुम निकलो, तुम अपना करो, तो अपना बेस्ट दो। अच्छा, छतरपुर में सर के द्वारा जो आपको सपोर्ट मिल रहा है वो उनका क्या हम नाम जान पाएंगे? मेरे कोच हैं राजीव बिलथरे, उन्होंने जितना मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया है, मेरे बड़े भाई हैं मायंग, उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। और जितना मेरे को उनने सपोर्ट किया उतना मेरे कोच हैं राजीव बिलथरे से, उनने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। तो जितना मेरा फैमिली का वो रहा उतना मैं। अच्छा, आपकी शुरुआती लाइफ से लेके और अभी तक क्या ऐसे कौन आपको मोटिवेट किया, किन को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं? मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है सुषमा विश्वकर्मा, वो मेरे को, हम लोग साथ में ही रहते थे रूम पे। कुछ भी अगर मेरे को कभी भी कुछ लग रहा है कि यार ठीक नहीं चल रही है वो, तो वो मेरे को बोलती रहती है, अरे होगा, तुम तो कर लोगी, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा। वो हरदम मेरे को ये बोलती रहती है। वो भी मीडियम पेसर बॉलर है, वो डिवीजन खेली है और S16 का उसने बोर्ड का कैंप भी किया है, तो वो मेरे को बोलती रहती थी। और मेरे को सर भी बोलते रहते हैं, नहीं तुम्हें तो करना ही है, तुम कर सकती हो, तुम कर पाओगी, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो सर भी मेरे को बोलते रहते हैं, हर बात पे टोकते हैं, जो चीज़ मेरे से नहीं होती बैटिंग से लेके बॉलिंग कुछ नहीं, तो वो तुरंत टोकते हैं, मेरे को तुरंत वो चीज़ बताते हैं। अच्छा, एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए डेली रूटीन क्या होना चाहिए जो लोगों के लिए प्रेरणा बने? सुबह जल्दी उठें, अपने क्या बोलते हैं, उनका सबसे पहले तो अपना एक गोल बनाना चाहिए उनको, कि मेरा गोल क्या है, मेरे को क्या करना है। जिसकी मेरा गोल है कि मेरे को खुद पे भरोसा है कि मैं एक दिन इंडिया खेलूँगी, तो मेरा गोल है, तो मैं सुबह से उठती हूँ, रनिंग करती हूँ, और ज़्यादातर बॉलिंग बैटिंग मतलब पूरी फिटनेस भी करती हूँ। पूरा मेरा जो दिमाग रहता है ना, वो पूरा क्रिकेट की जो फील्ड है, क्रिकेट से रिलेटिव है, जो फील्डिंग बैटिंग फिटनेस इन सब चीज़ पे ही रहता है। तो जो भी है अपना, और अपना डाइट वगैरह जो भी है, अपना फिटनेस वगैरह ये सब रखें। अच्छा, क्रिकेट में आप किसको ज़्यादा मानती हैं कि वो सबसे अच्छा खिलाड़ी है, आपके लिए प्रेरणा स्रोत बने? MS धोनी। और महिला क्रिकेट टीम में? स्मृति बंदना। अच्छा, MS धोनी, आपको कौन से शॉट आपको उनके अच्छे लगते हैं? वो जब 6 मारते हैं ना, तो सबको ही, मेरे को ही नहीं, बहुत से लोगों को भी अच्छे लगते हैं वो। उनकी, मेरे को मेन चीज़ क्या है ना, उनकी बैटिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी, अगर मेरे को लगता है कि मेरी बैटिंग ऐसी हो रही है, मेरे को बैटिंग नहीं, जिसकी कोई भी मैं प्रैक्टिस करके जाती हूँ, तो मेरे को लगा आज मेरी बैटिंग ठीक नहीं हुई है, तो मैं MS धोनी की वीडियो देखती हूँ। और महिला क्रिकेट टीम में जो आपने स्मृति जी का नाम लिया, उनकी आपको कौन सी ऐसी चीज़ अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप उनको ज़्यादा पसंद करते हैं? उनकी पर्सनालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो मेरी फेवरेट वुमेंस रहे में वो मेरी फेवरेट प्लेयर हैं, और मेंस में MS धोनी। तो दोस्तों, अब हम आपको मिलवाने वाले हैं उस शख्सियत से, क्रांति गौड़ जी के कोच से, जिन्होंने उनको ट्रेनिंग दी और इस लेवल तक आज पहुंचाया। और साथ में क्रांति गौड़ जी भी हैं और सर भी हैं राजीव बिलथरे जी, और इनसे हम बात करेंगे किस तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग दी और क्या क्या सिखाया, आज इस लेवल तक पहुंची हैं। और क्या सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपने शुरुआती में शिक्षा दी है, और किस तरह की समस्याएं आई जब आप इनको ट्रेनिंग दे रहे थे, और आज इतने बड़े लेवल तक पहुंची हैं और भी आगे बड़े लेवल तक जाएंगी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो क्रांति गौड़ ये लड़की है, इसकी जो फिटनेस लेवल इसका है वो बहुत कम लड़कियों का होता है। बहुत ही ज़बरदस्त फिटनेस, बॉल के ऊपर फील्डिंग में, कैचिंग में, जैसे चीता दौड़ता है उस तरीके से अटैक करती है, जिसके बारे में डिवीज़न वगैरह में जब इसने मैच खेले हैं और हम सेलेक्टर के साथ बैठे रहे वहाँ, तो उन्होंने भी कहा कि ये लड़की ज़बरदस्त है, कमाल की लड़की है, क्या बॉल के पीछे ऊपर जाती है। नहीं तो लड़के डर जाते हैं बॉल के ऊपर जाने में, तेज़ बॉल के ऊपर, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ है। और इसके ऊपर जो वर्क किया है वो, इसके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, बेसिक के ऊपर काम किया है
बॉलिंग में अभी 100% नहीं है, लेकिन 90% है। जो थोड़ी बहुत 10% है वो उसको ही पता है, हमें भी पता है, वो भी ठीक हो जाएंगी बहुत जल्दी। और एक चीज़ की कमी थी, पेशेंस की। ये एक छक्का मारने के बाद तुरंत दूसरे पे जाती थी और दूसरे के बाद तीसरे पे जाती थी। उससे कई बार क्या होता है, गलतियां होती हैं और जल्दी आउट हो जाती थी। तो उस पे हम लोगों ने बहुत वर्क किया है और इसके अंदर वो चीज़ डेवलप हुई है। और उस चीज़ की कई कोचेज़ ने भी तारीफ़ करी है कि अरे वाह क्रांति, तुम तो अब रुक के खेलने लगी हो, है ना। आज भी कभी आप पूछेंगे कि तुमको कौन सा फॉर्मेट पसंद है, तो वो T20 बताएगी, है ना। लेकिन इसको तो सारे फॉर्मेट खेलना है, T20 भी खेलना है, डेज भी खेलना है, वनडे भी खेलना है। तो आपके अंदर पेशेंस होगा तो आप सारे फॉर्मेट खेल लोगे। अच्छा सर, ऐसा कभी हुआ कि आपने क्रांति जी को समय दिया सुबह मॉर्निंग में 5 बजे और ये 5:30 बजे ग्राउंड पर पहुंची और आपने इनको डांटा हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो टाइम की पाबंद है और मेहनत करने में भी कभी पीछे नहीं रही। हाँ, कभी अगर एक आध बार हुआ हो तो एक आध बार कोई चीज़ होती है तो इतनी ध्यान में नहीं रहती। बाकी इसकी एक सबसे अच्छी चीज़ है कि ग्राउंड पे जितने समय रहेगी तो ग्राउंड पे वर्क करेगी, मेहनत करेगी। अच्छा, घर से मतलब फुल सपोर्ट रहता था आपके साथ मिलके? हाँ, इसके रोहिणी के पापा, इसके भाई, सारे लोग जो है बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ ये कहते थे और ये बात कराती रहती थी बराबर। और जहाँ जहाँ भी हमारी टीम गई है हर जगह वो खेलने साथ में गई है, बढ़िया परफॉर्म किया। देखिए, हम लोग मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि बच्चे का नाम हो, खिलाड़ी का नाम हो, और जब उसका नाम होगा तो हमारा अपने आप हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ये है, और भी लड़कियां हैं। अभी एक लड़की वो रीना वहाँ खेल रही थी, और हैं एक भारतीय अहरवार है, वो भी MP कैंप कर चुकी है, रिया भी कर चुकी है। गर्ल्स में काफ़ी लड़कियां हैं लेकिन उन सब में ये टॉप पे है। सर, क्रांति जैसे हीरे और आप कितने जल्दी यहाँ से निकाल के देने वाले हैं, तराश के देने वाले हैं? कोशिश जारी है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। हमारे सीनियर के कुछ लड़के बहुत तैयार हैं जो सिर्फ अपने परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छा परफॉर्म किया सौरभ परमार ने, अभी उसका आपका स्कोर में भी उसका डला हुआ था, 5 विकेट लिए। राज गोस्वामी के डिवीज़न के टूर्नामेंट में 3 मैच में 16 विकेट हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है कि एक मैच में 5 विकेट 6 विकेट लड़का ले रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये थे क्रांति गौड़ जी के कोच राजीव बिरथरे जी, और हमने आज आपको छतरपुर ज़िले के ऐसे प्रतिभावान क्रिकेटर से मिलाया है जो एक छोटे लेवल से ब्लॉक स्तर से खेल के और आज रणजी खेलने पहुंचे हैं और आगे चल के इंटरनेशनल मैच भी खेलेंगे। हम आगे भी इस तरह के और भी होनहार लोगों से मिलाते रहेंगे। देखते रहिए खबर समय पर। धन्यवाद।